जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है x पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x पावर 1/3। सबसे पहले हम ये जो राइट साइड पे टर्म पड़ी है इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा x पावर 2/3। तो इसके बाद वेरिएबल वाली टर्म ये है, तो ये इधर आकर माइनस की हो जाएगी और ये पहले ही प्लस की टर्म खड़ी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो उसके लिए बेटा हम कुछ पुटेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें x पावर 1/3 है, x पावर 2/3 है, तो x पावर 1/3 जो है ये छोटी है, तो ये बड़ी है। हम क्या करेंगे, ये जो छोटी पावर है उसको इक्वल टू y लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा लेट x पावर 1/3 इक्वल टू y। अब हमने इस बड़ी रकम की वैल्यू भी निकालनी है, तो हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ जो है इधर से भी और इधर से भी होल का स्क्वायर ले लेना है। तो ऐसा ही हुआ, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हुए स्क्वायर ले लिया, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हुए स्क्वायर ले लिया। अब ये जो 2 है बेटा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 बन जाएगा, और ये 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो x पावर 2/3 आ जाएगा, ये y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें तो हमने x पावर 1/3 की वैल्यू y ले ली और 2/3 की वैल्यू y स्क्वायर ले ली। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 2/3 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, और -15 के साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये 54 आ जाएगा। तो ये मेरे पास नीचे इक्वेशन यही लिखी हुई है, y स्क्वायर -15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। हमें क्वेश्चन जो है वो x में गिवन था। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करके पहले y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे x के अंदर। ये इक्वेशन है बेटा, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, या क्वाड्रेटिक फार्मूला का। सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो पहली टर्म को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 54y का स्क्वायर। अब 54 की बेटा फैक्टर काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने वो लेने हैं जिन दो का प्रोडक्ट 54 है और जिन दो का सम जो है वो 15 है। तो 9 और 6 दो ऐसे फैक्टर हैं जिन दो को मल्टीप्लाई करने से 54 आता है और 9 को 6 के साथ ऐड करने से 15 आता है। और चूंकि ये हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस के लेंगे। तो इसके नीचे हम लिखेंगे y स्क्वायर, इस 15 की जगह -9y -6y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने फैक्टर तलाश कर लिए, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है, पहली दो टर्मों में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखें ये y की बड़ी पावर है, ये y की छोटी पावर है, तो छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ से बेटा y बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 बच जाएगा। ये 6 है, ये 54 है, तो इन नंबर्स में से ये छोटा नंबर जो है वो कॉमन आ जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ से ये -6 कॉमन आएगा, तो यहाँ से सिंपल y बचेगा। ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये अगर कॉमन है तो इसको आपने इस पर डिवाइड करना है, तो यहाँ से 9 बचेगा, वो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर चूँकि एक जैसे हैं तो ये कॉमन ले लें। यहाँ से ये कॉमन तो ये y बच गया, यहाँ से ये कॉमन तो ये 6 बच गया, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, इक्वल टू 0 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 1 बाई 1 पुट करना है, y -9 को इक्वल टू 0 पुट कर देना और y -6 को इक्वल टू 0 पुट कर देना। यहाँ से बेटा y की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू प्लस का 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आए हैं, इस इक्वेशन को हल करने के y के 2 आंसर आ गए। लेकिन हमने क्या निकालना, हमने बेटा क्वेश्चन हमें x में गिवन है, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो y को हमने क्या लेट किया हुआ है, x पावर 1/3, तो आगे जो भी y है उसकी जगह, दोनों की जगह x पावर 1/3 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा, पुट y इज इक्वल टू x पावर 1/3। तो ये 9 की लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 1/3
इधर भी 6 के इस साइड पे क्या आ जाएगा x पावर 1/3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x निकालना है। x पावर 1/3 है, अगर हमने यहाँ से खाली x निकालना है तो बेटा हमने दोनों तरफ पावर 3 लेना है। जो बटे के अंदर होता है उसका रेसिप्रोकल हम ऊपर पावर में लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम पावर 4 लेते। अब हमने दोनों तरफ क्या लेना है, पावर क्यूब ले लेनी है। उससे हमारे पास क्या होगा, x दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पावर क्यूब ले ली, ये 3 से कैंसिल हो गया और 9 पावर 3 जब मैंने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट किया तो मेरे पास 729 इसका आंसर आ गया। यहाँ से बेटा ऐसे हुआ, जब मैंने दोनों तरफ पावर 3 ली तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा x आ गया और 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 होता है। इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा सोल्यूशन सेट के अंदर, तो यही हमारा बेटा आंसर है।